सर्दियां यानी कि विंटर सीजन शुरू हो चुका है, जिसको आयुर्वेद की भाषा में हेमंत ऋतु बोलते हैं। हेमंत ऋतु आयुर्वेद के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण ऋतु मानी जाती है, क्योंकि हेमंत ऋतु में स्वस्थ रहने का राज हमारे स्वाद के साथ जुड़ा है। जी हाँ, आयुर्वेद की बहुत ही ऐसी कम वीडियोज मिलती हैं जहाँ खाने का इतना पुरजोर समर्थन होता है। वरना कहीं पर ये परहेज करो, इसे मत खाओ, वो मत खाओ, बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन हेमंत ऋतु के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। खुल के खाइए, खुल के जिए, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि हेमंत ऋतु में किस तरह का खान पान, आहार विहार रहना चाहिए। ये बहुत ही जबरदस्त ऋतु है आपके शरीर के विकास के लिए, बीमारियों को दूर भगाने के लिए और तमाम चीजें जो आप करना चाहते हैं, वेट गेन वगैरह। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। सनातन मार्ग चैनल देता है आयुर्वेद और स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां सही स्रोतों से। यदि आप आयुर्वेद की सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। महर्षि चरक चरक संहिता की ऋतुचर्या के अध्याय में ऐसा कहते हैं कि हेमंत ऋतु सबसे बलवान ऋतु यानी कि बहुत ही पावरफुल ऋतु है। पावरफुल अग्नि से संबंधित है, यानी कि आपकी जठर अग्नि, पेट की अग्नि, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म जितना अच्छा होगा उतना आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आपकी बॉडी में उतनी ही ज्यादा पावर, ताकत, बल, वीर जो भी कहें वो सब आती है। क्योंकि जठर अग्नि यानी कि पाचन जितना अच्छा होगा, भोजन को आप उतना ही अच्छे से पचा सकते हैं, पूरे भोजन की एनर्जी को अच्छे से यूज कर सकते हैं और पूरा का पूरा आपके शरीर के लिए वो काम आता है। तो हेमंत ऋतु यानी कि विंटर सीजन में हमारी जठर अग्नि बहुत ही बलवान होती है, पाचन बहुत स्ट्रांग होता है। कुछ भी गुरु यानी कि भारी आहार पचाने के लिए ये पर्याप्त होता है। और इसमें एक विशेषता है कि ठंड जितनी ही पड़ेगी, जितना ज्यादा सर्दी पड़ेगी, उतना ही आपकी पाचन अग्नि बहुत ही बलवान होती जाएगी। हाँ, अगर आपके इलाके में ठंड नहीं पड़ रही है उतनी, तो हो सकता है कि पाचन अग्नि उतनी स्ट्रांग ना हो। महर्षि चरक ऐसा कहते हैं कि प्रबल अग्नि का कार्य है प्रबल आहार को पचाना, यानी कि बहुत स्ट्रांग डाइजेशन है, उसका काम है भारी भोजन को पचाना। लेकिन अगर आप उसको हल्का भोजन देंगे या कहेंगे बहुत ज्यादा फास्टिंग करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, तो क्या होगा, अग्नि को आहार नहीं मिलेगा पचाने के लिए। फिर वो क्या करेगी, आपकी बॉडी की धातुओं को, पहले दोषों को पचाएगी, वात पित्त कफ वो बैलेंस हो जाएंगे। उसके बाद फिर उसको और भोजन ना मिला तो तेज अग्नि क्या करेगी, आपकी शारीरिक धातुओं को पचाएगी, यानी कि रस, रक्त, ब्लड, ये सब जो है मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सबको कम करेगी। फिर धातुओं का क्षय होने लगेगा, यहाँ से बॉडी एनर्जी यूज करेगी आपकी बॉडी के अंदर से ही। तो फिर धातुओं का क्षय होने लगेगा, आपका शरीर घटने लगेगा। इसलिए इस सीजन में प्रबल अग्नि को प्रबल आहार देना बहुत ही जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं कि इस सीजन में हम क्या क्या खान पान कर सकते हैं। तो सबसे पहले सुबह के नाश्ते यानी कि ड्राई फ्रूट्स इत्यादि से शुरू करें। तो इसमें हर तरह का ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं। इसके अंदर आप मुनक्के का सेवन कर सकते हैं। खजूर बहुत ही बेस्ट है इस सीजन में। जो लोग वेट बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए खजूर बहुत ही अच्छा है। खजूर का सेवन कर सकते हैं, अंजीर का सेवन कर सकते हैं और तमाम भारी जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, काजू, बादाम, अखरोट, इन सभी चीजों का आप सेवन कर सकते हैं। फिर महर्षि चरक ऐसा कहते हैं कि स्निग्ध, मधुर, अम्ल और लवण, ये 4 तरह की चीजें विशेष कर खानी चाहिए। स्निग्ध का अर्थात होता है तैलीय आहार, यानी कि ऑयली फूड। जैसे आप इसमें घी, तेल, जो कि सीधे तेल होते हैं, रिफाइंड इत्यादि की बात यहाँ नहीं की जा रही है। घी का आप उपयोग कर सकते हैं। तेल जो कि सीधी घानी से निकला हो, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, ये सभी चीजों का तेल आप अच्छी मात्रा में इस मौसम में सेवन कर सकते हैं। फिर आता है मीठी चीज यानी कि मधुर चीजें, यानी कि आप अपने भोजन की शुरुआत है जो मीठी चीजों से कर सकते हैं। जैसे घर में किसी प्रकार का हलवा बना है, लड्डू बना है, इनको पहले खाइए, उसके बाद बाकी आप रोटी सब्जी इत्यादि जो भोजन है उसका सेवन करिए। फिर इस मौसम में अम्ल और लवण चीजें यानी कि खट्टी चीजें जो भी होती हैं स्वाद के अंदर, उसका अच्छी मात्रा में सेवन कर सकते हैं। लवण यानी नमकीन चीजों का आप सेवन कर सकते हैं। इस प्रकार से स्निग्ध, मधुर, अम्ल और लवण चीजों का विधान बतलाया गया। तो बात करें अन्न यानी कि अनाजों की, तो आप इसमें गेहूं का सेवन कर सकते हैं। गेहूं पचने में काफी हैवी होता है, भारी होता है, इसलिए आसानी से पच जाता है इस सीजन के अंदर। और आपको वजन बढ़ाना है तो भी गेहूं आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। नए अन्न का भी सेवन कर सकते हैं जो इसी साल खेत से कट कर आए हों, क्योंकि वो भी पचने में भारी होते हैं और इस सीजन में भारी भरकम चीज पचाई जा सकती है। उसके बाद मक्का, ज्वार, ऐसी चीजों का आप सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ नए चावल का, यानी कि जो इसी साल खेत से कट कर आया हो, उस चावल का प्रयोग करें। बात करें दालों की, तो सबसे गुरु यानी पचने में भारी दाल मानी जाती है वो है उड़द की दाल, जिसे माँ की दाल या काली दाल कही जाती है। तो उड़द की दाल का सेवन आप कर सकते हैं इस मौसम में, क्योंकि ये बड़ी ही आसानी से पचने वाली होती है। ये उष्ण भी होती है, थोड़ी गर्म भी होती है, तो ठंडी के सीजन में बड़ी आराम से चल जाती है। वरना सबसे आइडियल दाल मूंग होती है। मूंग का सेवन हर मौसम बहुत ही अच्छा होता है, तो इस मौसम में मूंग और उड़द जैसी दालों का सेवन कर सकते हैं। दूध और दूध से बने उत्पाद यानी कि मिल्क प्रोडक्ट का सेवन आप कर सकते हैं।
जैसे आप इसमें गाय के साथ साथ भैंस के दूध का भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गुरु यानी कि भारी होता है। वो भी बड़ी आसानी से इस मौसम में पच जाता है। जिनको किसी मौसम में दूध नहीं पचता, उनको इस मौसम में थोड़ा बहुत पच जाता है। तो दूध से बने उत्पाद जैसे मलाई, खोया, छेना, पनीर, मक्खन, ये सभी चीजों का आप सेवन कर सकते हैं। और दूध से स्पेशली बनने वाला एक और प्रोडक्ट है जिसका नाम है दही। दही का सेवन बाकी सभी मौसमों में वर्जित होता है, यानी मना होता है, या कहें कि बहुत कम उपयोग को कहा जाता है। लेकिन इस मौसम में खुलकर आप दही का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दही उष्ण होती है, गर्म होती है, और इस मौसम में ही खाने को कही जाती है। फिर है गन्ना इत्यादि, यानी ईख से बने प्रोडक्ट। गन्ना का आप सेवन कर सकते हैं, उसको चूस के खा सकते हैं, या उससे बने वाले गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, राब का प्रयोग कर सकते हैं जो लिक्विड जैगरी होता है, मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं, जो भी मीठी चीजें गुड़ या गन्ने से बनती हैं उन सभी का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ये पचने में भारी होता है, आसानी से पच जाता है और आपके शरीर को बढ़ाने वाला होता है। फिर सब्जियों में बात करें तो हरे पत्तेदार सब्जियां आप इसमें सेवन कर सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक, बथुआ, साग, अलग अलग प्रकार की ये सब साग आती हैं, बथुआ होता है, पालक होता है, इन सभी का सेवन आप इसमें कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से इसमें इसका पाचन हो जाता है। फिर कंद वाली सब्जी यानी जमीन के नीचे जो उगती हैं, जैसे शकरकंद हो गया, सूरन हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, इन सभी का सेवन बहुत अच्छे से किया जाता है इस मौसम में। और ये भारी होते हैं, जैसे आलू इत्यादि ये भारी चीजें होती हैं। कंद वगैरह जो होते हैं, शकरकंद वगैरह, बड़ी आसानी से इस मौसम में पच जाते हैं। तो ये तो हुई खान पान की बात, यानी क्या क्या हमें खाना चाहिए। अब थोड़ा व्यवहार में, यानी कि क्या क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए। जैसे सबसे पहला आता है अभ्यंग, यानी कि ऑयल की मसाज। इस मौसम में ऑयल की मसाज बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि ठंडी बढ़ने के कारण क्या होता है, कफ और वात दोष बढ़ते हैं। जब आप ऑयल की मसाज करते हैं, जिससे कफ और वात दोनों ही दोष कंट्रोल रहते हैं। फिर मालिश के बाद आता है व्यायाम, यानी कि एक्सरसाइज। इस मौसम में खूब व्यायाम किया जा सकता है, बहुत ही अच्छी मात्रा में व्यायाम किया जा सकता है। बाकी अन्य मौसम के मुकाबले इस मौसम में व्यायाम जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि कफ को यहाँ बैलेंस रखना होता है। वरना कफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो आप एक्सिस में मोटे हो जाएंगे, चर्बी वर्बी बढ़ जाएगी, फैट बढ़ जाएगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभ्यंग के बाद व्यायाम करना बहुत ही जरूरी होता है इस मौसम में, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। इस मौसम में आप उबटन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे तेल वेल मालिश कर लेने के बाद नहाने से पहले आप उबटन लगा सकते हैं। सप्तधान्य उपटन, जौ इत्यादि के उपटन आते हैं। या अगर का लेप, अगर एक प्रकार की लकड़ी होती है, उसका पाउडर आता है, तो उसका आप लेप लगा सकते हैं अपनी बॉडी के ऊपर। और महर्षि चरक ऐसा कहते हैं कि ये मौसम जो है गर्भाधान संस्कार के लिए बहुत ही अच्छा है, यानी कि गर्भ धारण करने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए। तो इस समय सेक्सुअल एक्टिविटीज या यौन क्रीड़ा बहुत अच्छे से की जा सकती है, क्योंकि इंसान बहुत ही बलवान होता है इस मौसम में। फिर भी यथा सामर्थ्य, अपने सामर्थ्य के अनुसार ही योग्य लोगों को ऐसा करना चाहिए। फिर इस सीजन में कुछ चीजें मना होती हैं, जैसे बहुत हल्का भोजन या थोड़ा बहुत खाना, व्रत इत्यादि या फास्टिंग बहुत ज्यादा करना, उपवास बहुत ज्यादा रहना, लंघन जिसे आयुर्वेद में कहा जाता है। ऐसी चीजें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अग्नि बहुत प्रबल होती है, और फिर अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके शरीर को कमजोर कर देती है। ठंडी चीजों से बच के रहना चाहिए, बहुत ज्यादा ठंड में नहीं रहना चाहिए। तेज और ठंडी हवाओं में दौड़ना, भागना, चलना या कहीं की गाड़ी इत्यादि से सफर नहीं करना चाहिए, ताकि आप सीधी हवाओं के कांटेक्ट में आए, उससे आपको समस्या हो सकती है। तो ये थी जनरल हेमंत ऋतुचर्या के बारे में जानकारी। ये सभी बातें उनके लिए हैं जो एक स्वस्थ व्यक्ति हैं, यानी कि स्वस्थ हैं और आगे भी स्वस्थ बने रहना चाहते हैं। जिनको कोई समस्या, बीमारी या किसी रोग से ग्रस्त हैं, उनको बहुत सी चीजें मना है। जैसे शुगर वालों को मीठी चीजें मना है, या कहें कि अन्य व्यक्तियों को अलग अलग चीजें मना है अलग अलग बीमारियों में, तो उनको फिर इस ऋतुचर्या को फॉलो नहीं करना चाहिए। वो उनको अपनी बीमारी के हिसाब से ही चलना चाहिए। तो जो लोग स्वस्थ हैं, स्वस्थ बने रहना चाहते हैं, अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको इस ऋतुचर्या को बड़े अच्छे से फॉलो करना चाहिए। तो आगे इस मौसम में प्रयोग होने वाले तमाम बलवर्धक नुस्खे, औषधियां, इन सभी के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी समय समय पर। तो ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय पर पहुंचे। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।